अब तो ये हाल हो गए शरीर का भाई साहब कि गाड़ी में बैठे बैठे भी थकान हो जाती है। वो चंगोठे का छोरा याद है थारे को कावेरी? वहाँ छोरी का ब्याह भी पहले से हो रखा था भाई साहब। माफ कीजिए आप दोनों के बीच में बोल रही हूँ, पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप जो बात कर रही है उसे मुझसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। मेरी भी दूसरी शादी है और पहली शादी की बहुत सारी और बहुत कड़वी यादें हैं मेरे साथ। पर मेरे परिवार ने कभी मेरी जख्मों को नहीं कुरेदा, बल्कि हमेशा उस पर मलहम ही लगाया है। मुझे मान सम्मान प्यार से इस घर में लाया गया, इस घर का हिस्सा बनाया गया। और एक बात और बुआ जी, अगर मेरा परिवार मुझे अपनाने में जरा सा भी संकोच करता तो उसका असर सिर्फ मुझ पे नहीं, मेरे पति पर भी होता, उनकी खुशी पर होता, उनके चैन पर होता। और फिर शायद हमारा रिश्ता हमेशा के लिए तनाव भरा और खिंचा हुआ होता। भाई साहब, मैं देवयानी की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, हम जितनी बार भी कीर्ति पर सवाल उठाएंगे ना, उतनी बार हम लल्ला और उसके प्यार का अपमान करेंगे, उसका दिल दुखाएंगे। इसलिए भाई साहब, हमें ऐसी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। जी, ज्ञान के मोती बांटना घणे आसान होवे हैं, पर असल जिंदगी में घना मुश्किल। जब सामने आवे है ना, फिर पता चले है। तुम यहाँ पता भी है कितना मिस कर रही हूँ मैं तुम्हें। दिस इज नॉट फेयर कार्तिक, क्यों चले गए तुम? आई एम मिसिंग यू सो मच। सता रहे हो मुझे? सताना अच्छा लगता है, पर रुलाना नहीं। भी रुला दिया ना, करने का ही क्या? I'm sorry। तुम्हें पता भी है कितना मिस कर रही थी मैं तुम्हें। हर छोटी छोटी चीज में तुम्हारी याद आती। तुम सामने होते हो तो मैं लड़ सकती हूँ, बात नहीं सुनती, पर नहीं होती तो जी भी नहीं सकती। अब नहीं जाना तुम कहीं, चाहे जो हो जाए, प्लीज। तुम्हें क्या लगता है मैं खुश रह सकता हूँ तुम्हारे बिना? तुमसे दूर जाकर कभी खुश नहीं रह पाता मेरा। तुम मत जाना। अब जाओगे अपने ससुराल? जाना तो होगा ही, पर दोनों साथ जाएंगे, काम करेंगे और वापस आ जाएंगे। कल सुबह ही करेंगे, और आप वही कहिए जैसे मैंने आपको समझाया है। समझ गई मैं। किसी ने भनक तक ना आनी चाहिए, कोई भरोसा ना है। शुद्धिकरण का नाम सुन के पता ना हमारे परिवार वाले की करें। हाँ, और वैसे भी ये लोग मेरी बात तो मानते ही नहीं है। परवाह ना है मनने किसी की भी। देख, लल्ला की खुशी की खातिर मारे को वहाँ कीर्ति का शुद्धिकरण करवाना ही करवाना है। बस जब हो जाएगा तब मारे को चैन आवेगा। हद कर दी बुआ दादी आपने। जरा मुझे भी बताएंगे क्या चल क्या रहा है?
मैं वो मैंने क्या कहा था आपसे? डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि आपको जल्दी सोना है। और दवाई भी तो। एक सेकेंड, आपने दवाई भी नहीं खाई होगी ना? रुकमणी दादी, आप भी जाके सो जाइए वरना आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ चलो। भाई साहब, अब भी सोच लीजिए कुछ भी करने से पहले कहीं हमें लेने की देनी न पड़ जाए। हमारे को कोई चिंता ना है, परवाह भी ना। हमारे लल्ला की खुशियों की खातिर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। यहाँ लोगों ने हमारे को जो सजा देनी है ते मैंने मंजूर है। अच्छा वो मैं ये चार्जर लेने आ गया, वरना ये दोनों तो। पता नहीं कब माँ ने ये मोमेंट कैप्चर कर लिया। सोच रही हूँ इसे वॉलपेपर बना लूं। ओह नो! नहीं भाई साहब, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। और ना हमारे को करना है। नहीं, आप समझती नहीं है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे के हमारे को ना रोको, वरना जो करना है करने दो। अरे अरे, क्या हुआ भाई साहब? क्या करना है आपको? कुछ ना, ते अपना काम कर कावेरी। भाई साहब बता दीजिए ना, क्या बात है? बात क्या है? क्या हुआ? वो क्या है ना कि बाइसा नक्श और कीर्ति के सुखी वैवाहिक जीवन के लिए एक पूजा करवाना चाहती है और उनका ये मानना है कि आप में से कोई भी इसके लिए राजी नहीं होंगे। इसी वजह से उन्होंने एक और उपाय सोचा है। क्या दूसरा उपाय? ये 3 दिनों तक उपवास करना चाहती है, वो भी निर्जल और निराहार। हे भगवान, इस उम्र में इसकी क्या जरूरत है बुआ जी? बात ये है मुन्ना कि किसी के साथ मेरी बात हो गई थी तो वहाँ लोगों ने मुझे ये बताया कि इस तरह के जो ब्याह हुए हैं तो बाद में वहाँ को घनी बुरी नजर लागे हैं और लल्ला और वहाँ की पत्नी के जीवन में संताप और दुख आवे हैं। बुआ दादी, कोई दुख और कोई संताप नहीं आएगा। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं कहीं सुनी पर यकीन नहीं करता हूँ। मेरे पास आप सबका आशीर्वाद है तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता हमारे साथ। ये थारा विश्वास है लल्ला, और हमारा मन तो यही कहवे है कि वहाँ की संभावना को अठे ही छोड़ो और किल्ला बंदी की तरह ये ब्याह ने पक्का कर लो। हाँ, वैसे नैतिक पूजा करवाने में क्या हर्ज है? ठीक है, करवा लेना पूजा। जहाँ आप कहेंगी वहां पर आ जाऊंगा, लेकिन ये प्लीज व्रत और उपवास मत कीजिए प्लीज। ठीक है ना भाई साहब? आप नहीं रखेंगी ना आप ये व्रत? ना करूंगी, पर एक और बात है। क्या? ये पूजा में लल्ला के साथ कीर्ति ने भी बैठना होगा। ठीक है बुआ दादी, मैं उन्हें कह दूंगा। अब आप जाइए और अपनी पूजा की तैयारी कीजिए। ठीक है, पंडित जी से बात करके मैं थारे को बता दूंगी। हाँ चल रुक्मणी भाई, मंदिर चलते हैं। बुआ दादी, मैं कृष्णा जा रहा हूँ ना, तो आपको रास्ते में छोड़ दूंगा। अब ना लल्ला, हम चले जाएंगे, थारे को क्या तकलीफ करनी है? बुआ दादी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? आइए, आपको छोड़ देता हूँ, आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, आपने बुलवाया? हमने सोचा नाश्ते के साथ साथ कुछ जरूरी बातें भी कर लेंगे। अब समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा, तो एक पल भी बर्बाद करना गलत होगा। बिल्कुल। आपका भाई भैया रात को आए होंगे चोरों की तरह, है ना? क्या हुआ? वहाँ पे कचौरे मंडी बंद हो गई क्या? या फिर ये भी हो सकता है कि नायरा के बिना बैन हो गए होंगे। आना पड़ा ना वापस। शरीफ लोग ऐसा तो नहीं किया होगा, लेकिन जता दिया होगा कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। नायरा भाभी, अब आप भी इनको अपने कमरे में मत आने देना। ए, चुप रहो तुम दोनों। और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, मुझे ब्रेकफास्ट मिलेगा या मैं घर छोड़कर वापस चला जाऊँ? तू जा बेटा, तू आया ही क्यों? हाँ, इसलिए आ गया होगा ना माँ जी, शायद कपड़े खत्म हो गए होंगे। तो हम भिजवा देते, कहते ना था हमें। इस बार न नायरा बहुत सारे रख दो
ताकि बार बार वापस ना आना पड़े इसको। हाँ, और मैं खुद छोड़ के आऊंगा इसे, नैन्सी जी के हवाले करके आऊंगा ताकि ये वापस आने ना पाए। ठीक है, अब तो मैं पक्का घर छोड़कर जा रहा हूँ और वापस कभी नहीं आऊंगा। हाँ जाओ ना। जा रहा हूँ मैं। देखिए सचमुच जा रहा हूँ मैं। एक और स्टेप आगे ले लिया ना तो बस। जाओ ना। जाइए, एक कदम आगे बढ़ जाइए। हाँ जाइए। कहीं नहीं जाऊंगा, अब तो नाश्ता करके ही जाऊंगा मैं। ब्रेकफास्ट लाओ। जाने की कोशिश तो करो, टांगे तोड़ के तुम्हारे हाथ में ना दे दी ना तो मेरा भी नाम नारा नहीं, समझे?